हैंडल करता नहीं नहीं नहीं, सब खराब कर देंगे। अंदर जाकर आप इतनी ओवर एक्टिंग करेंगे कि हम पकड़े जाएंगे। ब्रेक, एक्सक्यूज मी, ओवर एक्टिंग की बात क्या कर रही हैं? हेलो बाकी आओ। क्या कर रहे हो आयान? मैं कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है ना मैथ्स में, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चैप्टर तो हो जाएगा आराम से। ये आप अभी यहाँ रखो। अभी ऐसा करो, अब बाहर जाके खेलो। नहीं माँ, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं आयान, ये कोई वक्त है पढ़ाई करने का? बाहर जाकर खेलो, बाहर इतना अच्छा मौसम है, आपके सारे फ्रेंड्स भी खेल रहे होंगे। माँ, अब मुझे एक बात बताओ, आप इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग? मैं ओवर एक्टिंग? कैसी बातें कर रहे हो आयान? सिर्फ खेलने जाने के लिए तो कह रही हूँ। आप रोज मुझे बोलते हो कि बेटा खेलो मत, पढ़ाई करो, और आज पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप क्या बोल रहे हो? बेटा पढ़ाई मत करो, जाओ गार्डन में खेलो। नहीं आयान, मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बाहर जाकर खेलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इतना सारा पढ़ने के बीच में आप थोड़ा सा खेल कर आओगे ना, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। समझने की कोशिश करो आयान, अभी रुक जाओ, बाहर जाके खेलो। जबकि तबीयत तो ठीक है ना, प्लीज मुझे पढ़ने दो। चैंप, तुम्हारी जो बाइक थी उसके ऊपर मैंने नया गियर सिस्टम लगाया है। योर बाइक इज नाउ गोइंग टू जिप जैप सून। वो जाओ जाओ जाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ कि इतनी कूल बाइक है तुम्हारे पास। हाँ, मैं अभी जाके दिखा के आता हूँ। माँ, पढ़ाई बाद में करूँगा। हाँ जाओ जाओ खेलो। अपना हेलमेट साथ लेके जाना, बिकॉज़ अब तुम्हारी बाइक सिर्फ बाइक नहीं है, वो पवन दूत बन गई है। पवन क्या? फास्ट, रियली फास्ट। तो हिंदी में नहीं बोल सकते? आपने भी जो यहाँ पे शुरुआत की थी ना, वो बहुत बुरी थी। आयान खुद कह के गया ना अभी, मम्मा इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर। एक्सक्यूज मी, वो उसका ओवर एक्टिंग का मतलब कुछ और था। ही मेंट इट। सब कुछ मिल मिलाकर बात वहीं पे पहुंचती है। देखिए, बच्चों को संभालना, बच्चों को मनाना जो है ना, वो इतना आसान काम नहीं है। इट्स एन आर्ट। तो आर्टिस्ट साहब, जो अभी हमारा प्लान है उस पे कंसंट्रेट कर ले। ओया, झगड़े वाला क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन क्या? आयान तो बाहर चला गया और रिया पत्नी कहाँ है? हेलो सर। हाय। ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? सर, आपने मेरी इतनी हेल्प की। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रखो। बैठो। सो आपको बच्चों से बहुत प्यार है ना? बच्चों से प्यार किसको नहीं होता? देखो ना कितने प्यारे होते हैं। देखो कैसे मुस्कुरा रही है। सबको देख के थोड़ी ना मुस्कुराते हैं। इन्हें भी पहचान होती है कि कौन इन्हें कितना प्यार देता है। और प्यार तो वो ही दे सकता है ना जिसे बहुत सारा प्यार मिला हो। अब जिसके अंदर प्यार की जगह सिर्फ सूनापन हो, वो कैसे प्यार दे सकेगा? मैं इसे ले लूं? ठीक है, आजा। ये लो। How cute. से एक बात बताओ, मम्मी और पापा में से दोनों में से कौन अच्छा लगता है? पापा। डैडीज गर्ल। हाँ, उम्र से तो छोटी हो, लेकिन बातें और सोच बिल्कुल बड़ों जैसी है तुम्हारी। You know what? मेरे एज के सारे लोग they believe in all rubbish things like clubbing, discoing, partying, etc. etc. But you know what? मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I think a meaningful talk is any day better, है ना? Yo. दो।
अरे वाह, मजा आया आपको दीदी की गोद में? हाँ हाँ बोल रही है। क्या हुआ? मम्मा को मिस कर रही हो? पापा भी मम्मा को मिस कर रहे हैं। फोन करके पूछे इतनी देर क्यों हो गई? पूछते हैं कि मम्मा कहाँ हो, हम आपका वेट कर रहे हैं, है ना? आपके ब्रांड के डिजाइन देख के और उसको नजर में रख के मैंने ये शूज डिजाइन किए हैं। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? वेल लावण्या, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। इन्हीं लेस पर हमने पहले से ही मार्केट में सॉरी। या इसी लेस पर हमने पहले से ही मार्केट में पब्लिसिटी कैंपेन शुरू कर दी है। दिस टाइम वी वांट टू मेक अ बिग, तो काफी बड़ा प्रोडक्शन होगा, वैरायटीज भी ज्यादा होंगी, बहुत सारा काम होगा, 24 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या आप हमें इतना वक्त दे पाएंगी? मिस्टर गुप्ता, मैं हार्ड वर्क और कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। यू डोंट वरी अबाउट दैट। थिंक ओवर इट लावण्या, बहुत ज्यादा काम है। इससे हमारे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट आप ही का है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आई सो थिंक यू कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट। फिर इस पे साइन कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये असाइनमेंट कैसे होगा मैम? दिन के इतने इतने घंटे काम करना होगा, आप मैनेज कर पाएंगी? आपके 2 छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं। क्या हो गया है? तुम्हें आने में कितनी देर है? अरे हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, है ना? मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा लावण्या, I miss you and I love you, लावण्या। इतना प्यार है तुम में गिरीश, और मैं जिंदगी भर प्यार को तरसी हूँ। अगर मेरी इनकम्प्लीट लाइफ को कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो बस तुम ही हो। मुलाकात हो गई मैडम जी। What? अरे मैं तुम्हारी राजदार हूँ, मुझसे क्या छुपाना। सी कोई बात नहीं। ओहो, एक तो तुम्हारा पहला प्यार, और वो भी शादीशुदा से। ये किताबों विताबों से कुछ पता नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस की मदद लो, मेरी मदद लो। बात तो सही है इसकी, बेटी अपनी माँ की तरह होती है। लावण्या इसकी बेटी है और गिरीश ने लावण्या को पसंद किया है। तो भले ही इसे पता नहीं कि मेरा प्यार गिरीश है, लेकिन इसकी सलाह काम की तो बड़ी होगी। इसे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है। रुको 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 रुको। एक मिनट। रुको, बताओ, टेल मी। लेकिन आप मुझसे उनका नाम नहीं पूछो। नॉट गर्ल। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में बात किधर तक बढ़ चुकी है? उन्हें तो पता भी नहीं। वो तो आज पहली बार उनके बच्चों के बहाने में। उसके बच्चे भी हैं? या है? इसका मतलब वो अपनी बीवी से प्यार करता है। तुम उसकी बीवी की जगह लेना चाहती हो कि बस यूं ही नहीं, अपने प्यार को पूरा होते देखना चाहती हूँ। आई नो वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है एंड ऑल दैट, बट उनकी बीवी ना उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। तभी तो बच्चों की भी जिम्मेदारी उन्हीं ने ले रखी है। सिंपल, तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अपने बच्चों से प्यार करता है। एक काम करो, तुम उसके बच्चों का दिल जीत लो, वो तुम पर लट्टू हो जाएगा। सिंपल। या एक्चुअली आप सही कह रही हैं। सही गलत का पता तो तब चलेगा जब इस आदमी के साथ भाग के मुंह काला करोगी तुम। और कालिक
पाखी के चेहरे पर बुझ जाएगी। एंजॉय। बेचारी अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने में मदद कर रही है। जिस दिन पता चला ना, आसमान टूट जाएगा इसके सर पर। अब ये पंखा पकड़ के क्या करे? फेंक दो। यहाँ से? तो कहाँ से? अरे टूट जाएगा, आवाज बहुत आएगी। तो यहाँ हम खामोशी में कुछ करने आए हैं। फेंको। ओके। क्या हुआ? इतनी जोर से? अभी ने तो कहा था धीरे से, दोबारा फेंकूं क्या? क्या करूं? तोड़ ही दिया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? पंखा गिर गया है। 2 दिन से कह रही हूँ पंखा आवाज कर रहा है, ठीक करा दो, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनी नहीं है। देखा गिर गया ना। पंखा ठीक कराना मेरा काम नहीं है। अरे हद होती, दिन भर आप घर पे रहती, पंखा ठीक नहीं करा सकती आप? इसका मतलब अब पंखा ठीक कराना भी मेरा काम है। सुबह से जो मेरा काम शुरू हो जाता है, कोलू की बैल की तरह सारा दिन लगी रहती हूँ। आपका क्या है? शर्ट पैंट पहनी और निकल गए ऑफिस के लिए? ओह हेलो, कम ऑन, डोंट गिव मी दैट ज्ञान। आपको लगता है आप घर पे रहती हैं, आप ही सारा काम करती हैं, ऑफिस तो मैं झक मारने के लिए जाता हूँ ना। ओ प्लीज, ये सब बहानेबाजी मार के अपनी गलती को छुपाइए मत। हाँ, बहाना। वरना बात यहाँ से आगे बढ़ जाएगी और आपका ये जो गैर जिम्मेदार बिहेवियर है ना, सबके सामने आ जाएगा। गैर जिम्मेदार आना? अरे आना या नहीं आना, आई डोंट केयर। लिसन 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 लिसन। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, एंड सेकेंडली ये ना लोगों की धमकी मुझे मत दीजिए। समझ में आ गई बात? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अरे एक आदमी जो है वो हर चीज को जो है नजरअंदाज करता रहता है कि चलो ठीक है अगला खुशी से रह ले। इन औरतों को फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब हर चीज का जो है फायदा उठाने की कोशिश करती हैं आप लोग। ये औरत और मर्द की बात पे तो आप आना नहीं। ना 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 ना, डू नॉट इवन गो देयर। सिर्फ अपने डिफरेंस के लिए आप ये बात कर रही हैं। अरे चाहिए आपसे तो बात करना फिजूल है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। एक काम करते हैं, सीरियसली प्लीज, आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, एंड दैट्स इट, लेट्स फिनिश इट। आप ये झगड़ा ऐसे कैसे खत्म करके जा सकते हैं? आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर घर के पंखे खराब हो जाएंगे तो मैं उन्हें लटक लटक के बदलूंगी? लिस्ट पाखी, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज। ओह माय गॉड, अब आप मुझे उंगली दिखाएंगे? देखिए ये सब यहाँ नहीं चलता है। तो मुझे भी आदत नहीं है उंगलियां देखने की लोगों की। प्लीज हाथ अपना नीचे करिए। क्या हो रहा है ये? अरे ये जो औरत है ना, ये एक्सक्यूज मी, औरत किसे कह रहे हैं आप? एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आयान, आप यहाँ? आप तो बाहर तक आप लोग की आवाज आ रही है। हो क्या है आप लोग को? सुखी भैया जी हाँ, यहाँ पे कोई पिक्चर चल रही है? नहीं जाओ यहाँ से। जी सॉरी, चलो। दादी, मुझे लगता है आपका योगा का टाइम हो गया। क्या दी? ये लोग हम लोग को क्या बोलते हैं? शेयरिंग एंड केयरिंग सीखो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और खुद देखो क्या कर रहे हैं ये बड़े लोग बिना। सीरियसली, ये बड़े लोग, आई टेल यू। और अभी आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? कान पकड़ो। सॉरी। अरे अपने कान नहीं, एक दूसरे के कान। क्या? हाँ, एक दूसरे। सॉरी। अब फिर कभी मिस्टेक से भी झगड़ा मत करना। अरे पर तुम तो अपने दोस्तों के साथ गए थे ना, वो उनको बाइक दिखाने के लिए, क्या हुआ उसका? बाइक की चाबी होगी तभी बाइक दिखाऊंगा। अरे तो लेके जाओ ना चाबी। हाँ ये ली, बाय। सही हो गया ना, सब करेक्ट हो एकदम। वेरी करेक्ट। क्या? पहले तो आपकी ओवर एक्टिंग से परेशान थी मैं, अब आपकी ओवर इंटेलिजेंस से भी हूँ। ओ हेलो मैडम, ये कर करके बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, आदत नहीं मुझे सब कुछ करने की। क्या आपने सब तो खराब कर दिया, सारी मेहनत बेकार कर दी।
अब वापस कोई और लड़ने झगड़ने का टॉपिक सोचना पड़ेगा। पता है कितनी मुश्किल से सोचा था मैंने ये। गॉड, I must tell you one thing. धांसू लड़ती हैं आप, सीरियसली। अभी तो झूठ मूठ की लड़ाई थी, अगली बार देखिएगा। यार दूर से ही लड़ना है इनके साथ, तो कहीं पंजा वंजा चला दे मुंह पे यार। सुन लिया है मैंने। नहीं, मैं लड़ता हूं ना, अंदर इतनी हीट हो जाती है बॉडी में, बड़ा अनईजी हो जाता है मामला। इसका भी इलाज है मेरे पास, आप ट्राई कीजिए एक बार। हाँ, कभी भी। ये कैसा खानदान है यार ये। रिया जी, ये आप क्या लगा रहे हो? ये ना मैं क्रीम लगा रही हूँ, इससे मेरे फेस पे ना ग्लो आएगा और फिर मैं और भी ब्यूटीफुल लगूंगी। अच्छा, दी कहाँ पे जा रहे हो? वॉशरूम। और भी ब्यूटीफुल। ओए गोलगप्पे, ये क्या कर दिया? मेरी सारी क्रीम भी खत्म कर दी। अपने फेस पे ग्लो ला रहा हूँ। ओह! अबे बेवकूफ, ये गर्ल्स की क्रीम है, बॉयज की नहीं। इससे तुम ना ब्यूटीफुल दिखोगे, हैंडसम नहीं। और तुम्हें हैंडसम दिखना है ना? हाँ, तो मैं क्या करूँ? तो मैं अपने फेस पे ग्लो कैसे लाऊं? हाँ, एक ट्रिक है मेरे पास। क्या? तुम ना टेरेस पे जाके मूनलाइट के सामने ऐसे अपना मुंह ना ऐसे मूनलाइट को फेस करके ऐसे खड़े हो जाओ 15 मिनट तक, फिर देखना तुम्हारे चेहरे पे कैसा ग्लो आता है। पक्का? आई स्वेयर। उल्लू तो नहीं बना दी? नहीं नहीं, तुम्हें क्यों उल्लू बनाऊं? अगर मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं आया, मैं आपको एक क्रीम कभी वापस दे दूंगा। यार ये बच्चे मेरी क्रीम खा दे। ओह कोई नहीं, जा। वैसे भी इस घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या करूं? गिरीश को जो ड्रेस लाई है इम्प्रेस करने के लिए, वो ट्राई करती हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे इस ड्रेस में देख ले और सवाल जवाब करे, इससे मैं ट्राई कर लेती हूँ। What? इससे चेहरे पे ग्लो आता है और लड़के हैंडसम बनता है। Now you what? मुझे किसी ने कहा है कि ऐसे चांद की रोशनी के नीचे खड़े हो ना, तो लड़ाई करने के बाद जितनी हीट बॉडी के अंदर होती सब रिलीज हो जाती है। ये किसने कहा? तुम्हारी मामा ने। माँ ने कहा है तो ठीक ही होगा। तुम्हें किसने? Of course, मेरी दी और आपकी बेटी। वो तो सही बोलती है मेरी। चलो फिर मत खा। दोनों को औरतों ने बना दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये चांद की रोशनी के नीचे खड़े हुए हो, ये सारी मेहनत हो किसके लिए रही है? आवनी के लिए नहीं चल रही। तुम्हें देख के लग भी नहीं रहा है कि तुम अविनी के लिए मेहनत कर रहे हो। एंडी, हाँ? आप चाहे तो मेरे जगह पे खड़े हो जाओ, लेकिन प्लीज माँ को मत बताना। अरे वॉइस टॉक, ये बेचारी की सारी बातें मम्मा को थोड़ी ना बताता है कोई। वैसे नाइस नेम है अवनी। तुम्हारे साथ पढ़ती है? हाँ, मेरे आगे वाली बेंच पे बैठती है। पड़ोसी है मतलब। So, tell me something about this girl, अवनी। पहले मुझे प्रॉमिस करो, अब माँ को नहीं बोलना। अरे प्रॉमिस। प्रॉमिस।
अजी लावण्या तुम्हें बहुत पसंद है ना गिरीश? वो भी ऐसे ही कपड़े पहनती है ना? मैं भी अपने आप को बदलूंगी तुम्हारे लिए, बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी जैसे तुम्हारी पसंद है।